अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और दुआ करता हूं कि आज का दिन आपका एक खूबसूरत दिन हो। आज आपसे बात करूंगा जी कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है, आज उसका 5वां दिन है। उसके ऊपर कुछ बात करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और फिर आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2-0 से जो है वो सीरीज़ जीत ली है और वाइट वॉश किया है, तो उस पर भी आपसे बात करूंगा। आज अभी बात करूंगा जी, पहले स्टार्ट विद कि क्या इंडिया जो है ये टेस्ट मैच जीत सकता है, क्या इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीतेगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये मैच ड्रॉ होगा। इन तीन फैसले हो सकते हैं। इन तीनों में से किसके चांसेस किसके ज़्यादा हैं, और क्या जो है ना पिच कैसा बिहेव कर रही है, और आगे अब जो एक खिलाड़ी आउट है, ह्यूज एक बड़ा टोटल है, 380 प्लस का एक स्कोर करना है। इंडिया ने 420 रन की लीड थी, जिसमें से अब 39 फॉर 1 है, और जो एक खिलाड़ी आउट हुआ है वो रोहित शर्मा आउट हुआ है, जो कि सेकंड टाइम इस टेस्ट मैच में किसी कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सका। तो अब क्या जो है वो ये मैच इंडिया जीत सकता है, तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा स्कोर 90 ओवरों के अंदर वो इंडिया कर सकता है। यस, लेकिन क्या इंडिया जो है वो 90 ओवर जो है वो बैटिंग कर सकता है, तो उसके चांसेस जो है ना मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। इंग्लैंड के जीतने के चांसेस भी हैं, लेकिन जिस तरह का अगर आप थोड़ा सा पास में जाएं, जिस तरह की सिडनी टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने इंडिया ने उसको ड्रॉ किया था, और जो करज शो की थी, जिस तरह की डिटर्मिनेशन शो की थी, जिस तरह की एक दिलेरी शो की थी, आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। 90 ओवर की इनिंग्स जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन पुजारा और शुभम गिल जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर एक अच्छी लंबी बैटिंग है। सिडनी टेस्ट मैच में जो है वो नहीं थे ये दोनों, काफ़ी सारे प्लेयर इसमें नहीं थे, कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू ड्रॉ द मैच। और वो भी, और समटाइम्स याद रखिएगा, जो ड्रॉ भी होता है कई दफ़ा वो जीत के बराबर होता है। जैसा कि आज भी जो टेस्ट मैच है, अगर इंडिया पूरे 90 ओवर खेलेगा तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक मॉरल विक्ट्री होगी, एक जीत होगी। क्योंकि देखें 90 ओवर खेलना अब जो है वो कोई आसान नहीं है। जिस तरह की पिच खेल रही है, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है, और अब जैसे जैसे बॉल जो है ना ये पुराना होगा, और अगर आप एक एंड पे, मैं कल मैच देख रहा था तो एक एंड पे थोड़ा सा अनइवन सा बाउंस मुझे लग रहा था, बॉल ने स्पिन होना भी शुरू हो गया है। और देखें पिछले 4 दिन अगर आप देखें अप एंड डाउन, 2 दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया की जो है ना वो बिल्कुल बॉलिंग जो है वो करामत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऑर्डिनरी सी बॉलिंग लग रही थी। और इंग्लैंड ने जिस तरह की बैटिंग की है, फिर इंडिया ने बैटिंग में अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई है की है, लेकिन फिर जो सेकंड इनिंग इंग्लैंड की आई है उसमें फिर जिस तरह एश्विन ने बॉलिंग की है और कम अंडर 200 आउट किया, 178 प्लस पे जो है वो आउट कर दिया इंग्लैंड को, 6 विकेटें ली, तो उसको भी अगर आप सामने रखें तो क्या जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं वो इस पिच का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह की बॉल अब टर्न भी हो रही है, थोड़ा सा अनइवन भी होगी, और जिस तरह की बॉल जब पिच पे पड़ती है तो अगर आप देखें थोड़ी सी जो है ना मुझे लग रहा है क्रंची सी होगी, ये थोड़ी सी मिट्टी भी साथ उड़ती है, तो इस पे डिफ़िकल्ट काफ़ी जो है ना आज की जो है ना वो बैटिंग जो है वो होगी। और आपने देखा कि जिस तरह की बॉलिंग है इंग्लैंड की, अब उसको क्या पुजारा जिसको तो हमने कह दिया कि वो एक रॉक वॉल है, तो वो क्या रॉक वॉल आज भी वही रोल अदा करेंगे? क्या कोहली आज एक बड़ी इनिंग खेल के टेस्ट मैच बचा सकते हैं? तो यस, मेरी अपनी नज़र के मुताबिक जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज कहता है कि इंडिया जो है वो ये टेस्ट मैच बचा सकता है और ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा हैं।
लेकिन मैं रूल आउट नहीं करूँगा। देखिए इंडिया के जीतने के चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, लेकिन इंडिया ड्रॉ के चांसेस हैं या फिर इंग्लैंड के जीत के, इन दोनों में से एक डिसीजन आना है। तो मेरे ख्याल के अंदर जो है वो ड्रॉ के लिए जो है ना वो ज़्यादा मुझे चांस लगा, क्योंकि जिस तरह की अब इंडियन टीम का माइंडसेट है, इंडियन टीम की जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है, और जिस तरह की थोड़ी सी बैटिंग जो पार्टनरशिप ये लगी हुई है, पुजारा और शुभम गिल खेल रहे थे, तो उससे मुझे लग रहा है कि अगर पहला ये घंटा, पहला सेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जाना है। अगर उसके अंदर पुजारा और शुभम गिल को ये पूरा एक सेशन जो है ना वो बैटिंग करनी है, ताकि वो इस टेस्ट मैच के लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनाए और आने वाले बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर कम हो और 90 ओवर्स इंडिया जो है वो सर्वाइव करे। और अगर 90 ओवर इंडिया सर्वाइव करके ये टेस्ट मैच बचा देगा तो मेरे ख्याल में ये भी उनके लिए एक जीत होगी। इंग्लैंड आउट कर सकता है, बिल्कुल दोनों स्पिनर उसके जो है वो कैपेबल है और वो आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है ना यही टेक है कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचा लेगा। अब बात करूंगा जी, पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने जिस तरह की टेस्ट मैच ये सीरीज़ खेली है वो काफ़ी जो है ना अच्छी इनकरेजिंग है। और इस टेस्ट मैच के अंदर, इस टेस्ट मैच का जो हीरो है वो हसन अली है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बात हो रही थी कि ये स्पिन पिच बनाएंगे, स्पिन पिच, और स्पिन था इसमें, ये ऐसा नहीं है कि स्पिन नहीं था। लेकिन मैंने, अगर याद हो आपको, मैंने टेस्ट मैच से पहले जो अपने शो में यही कहा था कि पिंडी की जो पिच है और पिंडी का जो एटमॉस्फेयर है, पिंडी में थोड़ी ठंड है और थोड़ा ओवरकास्ट रहता है, और जो कि हेल्प करता है सीम बॉलिंग को। और इस टेस्ट मैच में हसन अली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, जिस तरह का उसने कम बैक किया है, इंजरी, इतनी लंबी इंजरी के बाद फिर आपने वापस आके खेलना है और उसके बाद फिर आपने परफॉर्मेंस देनी और पाकिस्तान को एक बड़ा टेस्ट मैच जिताना है, और डिसाइसिव दोनों इनिंग्स में 5-5 खिलाड़ी आउट करना और 114 रन पे 10 खिलाड़ियों को आउट करना, ये एक बड़ी परफॉर्मेंस है। और इसमें ये और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि यही चीज़ जो मैं बार बार जो है ना वो कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए हसन अली अनफिट हुआ, उसके बाद 1 साल 1.5 साल उसको लगा वो इंजरी अपनी रिकवर करने के अंदर। उसने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े पेशेंस के साथ उसने इस टाइम को गुजारा, और उसके बाद फिर वो वापस कहाँ गया, डोमेस्टिक में गया। और डोमेस्टिक के अंदर जिस तरह की उसने फिर अपनी टीम के साथ कमिटमेंट शो की, वो कप्तान बना, और कप्तानी के बाद उसने फिर वहाँ पे भी उनको लगातार 4-5 मैचेस जिताए, और उसमें उसकी अपनी परफॉर्मेंस का, उसकी अपनी कैप्टनसी का बड़ा दखल था। इसलिए और उसके बाद फिर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, और जब वो टेस्ट मैच में आया, इस सीरीज़ में आया, पहला टेस्ट मैच जाहिर है कितने अरसे के बाद खेल रहा था, उसमें वो रस्टी लगा, और लेकिन उसके बाद फिर वो उसने इस टेस्ट मैच के अंदर बताया। हालांकि काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि जी वो ताबिश को खिलाएं, इसको बाहर बिठाएं, और जो है ना इन दोनों में से किसी को भी बाहर बिठा सकते हैं, ये तो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। लेकिन उसने सारे क्रिटिक्स को जो है ना वो गलत साबित किया, और ये बताया कि हसन अली जो है वो इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। थोड़ी सी बात करूंगा जी रिजवान के ऊपर। रिजवान को भी जब से देखें ये इन पाकिस्तान टीम के अंदर आया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। क्यों क्रिटिसिज्म है? कि इसने सरफराज अहमद को रिप्लेस किया, और हर जो है ना फॉर्मेट के अंदर उसने परफॉर्मेंस दिया। उसने टेस्ट मैचेस में, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, फिर न्यूजीलैंड में उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस, उसकी विकेट कीपिंग परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। तो अब मेरा ख्याल है जो टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच के अंदर भी उसने जिस तरह की इनिंग खेली, और जिसने प्रेशर में इनिंग खेली, जितना उसके ऊपर प्रेशर था, जितना टीम पे था, उसने टीम को बचाया और एक बड़े जो है ना टोटल उसकी तरफ ले गया, और बड़ी लीड जो है ना वो पाकिस्तान को दिलवाई, जो इन द एंड पाकिस्तान को जीतने के अंदर एक उसने अहम रोल अदा किया। बड़ी ज़बरदस्त जी फाइट बैक की जो है वो साउथ अफ्रीका ने, और एक स्टेज पे ऐसी सिचुएशन आ गई हुई थी कि वो ये टेस्ट मैच जीत सकते थे,
लेकिन जब नया बॉल आया, सेकंड न्यू बॉल पाकिस्तान ने लिया, तो उनके 7 खिलाड़ी जो हैं वो 33 रन के ऊपर आउट हो गए, जो कि एक, मैं कहता हूँ, उनका एक क्लैप्स हुआ है। और साउथ अफ्रीका थोड़ी फेमस है जो इस तरह के क्लैप्स के अंदर, और जिस तरह की था 140-42 रन थे, और अभी 7 विकेटें उनकी पड़ी थी, और वो मैच ये जीत सकते थे। मार्करम 100 पे खेल रहा था और दूसरा जो बैट्समैन है वो 50-60 पे खेल रहा था, लेकिन एकदम से फिर नया बॉल आया, फिर शाहीन शाह ने एक्सीलेंट स्पेल किया, 4 आउट किए, उसके बाद हसन अली ने जिस तरह की बॉलिंग की है, और ये पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान को बैडली नीड जो है ना, ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतनी थी। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए ये जो सीरीज़ की जो विन है, ये एक बहुत बड़ा जो एक अच्छा रोल अदा करेगी। इसमें अगर हम बात ना करें, हम मुबारक ना दें हम वो मिसबाह हक को और उसकी जो है ना कोचिंग स्टाफ को, कि जिस तरह का क्रिटिसिज्म था, जिस तरह की इंग्लैंड से न्यूजीलैंड से वापसी के ऊपर उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो उन्होंने भी मेहनत की है और पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच जीता है। तो मैं तो ज़रूर मुबारकबाद दूंगा मिसबाह को और उसके सारे कोचिंग स्टाफ को। और अब पाकिस्तान के लिए जी इस टेस्ट सीरीज़ के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को अभी बहुत लॉन्ग वे जो है ना, बहुत हार्ड वर्क करना है। और वो जो है उनका एक ओपनिंग डिपार्टमेंट है। ओपनिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान को अगली सीरीज़ में जाने से पहले और ओपनर्स एक अच्छे 2 तलाश करने हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि आबद अली और उन दोनों जो है ना ओपनर ये रिप्लेस होने चाहिए। शान मसूद पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो उसको लेके आए, या कोई एक एक्सपीरियंस जो है ना वो प्लेयर ज़रूर टीम में एज ए ओपनर खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने अब अवे सीरीज़ खेलनी है, साउथ अफ्रीका में जाना है, फिर इंग्लैंड भी जाना है समर में। तो इससे पहले पाकिस्तान को ओपनिंग की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर वर्क करना है। पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, यही मैं कहता हूँ, जो भी नसीम शाह है या मूसा खान है या हारिस रऊफ़ हैं, इनको डोमेस्टिक में भेजें ताकि ये डोमेस्टिक में भी जाके बड़ी परफॉर्मेंस करें। फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस और बड़ी परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहाँ से आपसे लूँगा मैं इजाज़त। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।